नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना की इस लड़ाई में पूरे देश ने जिस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, पुलिस और आम लोग शामिल थे। कोरोना में इम्यूनिटी का बहुत अहम रोल होता है। कोरोना का नया वेरिएंट अभी सामने है। इम्यूनिटी से संबंधित सभी सवालों पर हमसे बातचीत करने के लिए सेंटम हॉस्पिटल की एमडी डॉक्टर सुषमा मलिक है। मैम, स्वागत है आपका। मैम, जो कोरोना वायरस है, इसको आम भाषा में कहें तो ये क्या है और किस तरह शरीर पर प्रभाव डालता है? कोरोना कोविड-19 के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये वायरस इंट्रोड्यूस जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, इसलिए इसको कोविड-19 के नेम से बोलते हैं। और इसमें सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट जो लास्ट 2020 में आया वो जो बहुत डेंजरस था, और 19 में जो आया वो मच लेसर डेंजरस था। और जो वो उसको डेल्टा वेरिएंट बोलते हैं क्योंकि वो लोअर रेस्पिरेटरी जो है उसमें इफ़ेक्ट किया है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 to 21 डेज़ का माना जाता है। उसमें ये पूरे लंग्स को धीरे धीरे इफ़ेक्ट करता है, जबकि ओमिक्रॉन जो है वो लेस इफ़ेक्टिव है, वो स्प्रेडिंग उसका ज़्यादा है लेकिन डेंजरस कम है। तो ये इससे सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहिए। अब जो कोविड-19 के जो रूल्स बताए हैं कि मास्क लगा के रखें, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मास्क अगर आप जितना लगा के रखेंगे, जो बाहर के ड्रॉपलेट्स में वायरस है वो आपको इफ़ेक्ट कम करेगा। टचिंग हैंड सैनिटाइज़र बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि हैंड सैनिटाइज़र करोगे, कहीं के आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, टच होएगा ड्रॉप्स, तो आपको स्प्रेडिंग में आप मतलब नहीं स्प्रेड करने से रोकता है। तो इसके अगर अलर्ट रहेंगे, क्योंकि अब पता नहीं ओमिक्रॉन के बाद कौन सा वायरस अभी डेवलप होगा, बिल्कुल टोटली ये अभी गया नहीं है। ओमिक्रॉन भी है, डेल्टा भी अभी है प्रेजेंट। ये नहीं है कि सेकंड वेव चलेगी, थर्ड आ गई है तो सेकंड वेव ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ओमिक्रॉन का आपने जिक्र किया, तो ये जो पहला जो वेरिएंट था उससे कम डेंजरस होगा? स्प्रेडिंग ज़्यादा है। अच्छा। डेंजरस कम है क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी पे ही इफ़ेक्ट करता है। आपको खांसी, जुकाम, बुखार होगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से निकल जाता है। मैम, आपने मास्क का जिक्र किया, तो जब शुरू में हमने देखा तो N95 मास्क भी आए, उसके बाद कपड़े के मास्क, तो लोगों में बड़ा विरोधाभास है कि मास्क कितना इफ़ेक्टिव है। नहीं, मास्क इफ़ेक्टिव है, कपड़े का मास्क भी इफ़ेक्टिव है। एक्चुअल में मास्क का क्या रोल है, जो आपके बाहर आपकी तो जो रेस्पिरेशन है वो इंटरनल पार्ट पे मास्क की आती है। जो बाहर है, बाहर वाले जो ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन है तो बाहर के एरिया पे आता है। तो क्या बेसिकली क्या मानते हैं कि आपकी 3 लेयर्स होनी चाहिए, चाहे वो कपड़े की लेयर हो, चाहे वो दूसरे मास्क की भी हो। जो N95 भी है वो भी लेयर्स का ही इफेक्ट है मेनली। तो वो आपको वॉश रेगुलरली, जैसे कपड़े का बोलते हैं कि वो वॉश हो जाता है, उसको डेली वॉश करना चाहिए। आपको ये नहीं है कि उसको मास्क को उठा के और उतारने का उसका तरीका अलग है। जैसे मैं आपको बता भी दूंगी कि फ्रंट में टच नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि वो जो बाहर वाले जो इन्फेक्शन है वो वायरस वहीं चिपकता है, वो फिर हम टचिंग कर लेते हैं। तो मास्क का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसको कैसे पहना जाता है, कैसे उसके रखा जाता है, ये बहुत मीनिंगफुल है। मास्क को लेकर एक बड़ी धारणा भी, गलत धारणा भी चल रही है कि ज़्यादातर लगाओगे तो ऑक्सीजन का फ्लो कम होगा, फेफड़े कमज़ोर होंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि मास्क लगाने से, क्योंकि मास्क कुछ जब आप क्राउडी एरिया में जाते हैं या वैसे जाते हैं, आपने देखा होगा, आप मास्क को देखोगे तो इतना जब वॉश करते हैं तो उसमें से इतना पॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, कोविड के साथ साथ आपका पॉल्यूशन भी आपके अंदर नहीं जा रहा। जब आप क्राउडी में हो, कहीं बैठे हो, तो आप मास्क लगाइए। रेगुलर 24 आवर जो मास्क लगा के रखते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, उनका जैसे ड्राइनेस होना थ्रोट में, उनको थोड़ा इफेक्ट करता है, लेकिन आम पब्लिक को कोई इसका कोई नुकसान नहीं है, लगाना चाहिए। कोविड की बात आती है तो इम्यूनिटी बार बार जिक्र होता है, तो इम्यूनिटी है क्या चीज़ और ये किस तरह काम करती है? इम्यूनिटी हमारी मतलब पर्सन टू पर्सन वेरिएंट करती है। इम्यूनिटी हमारी इंटरनल बॉडी की पावर है।
जो बोलते हैं कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई। एंटीबॉडीज़ ही एक इम्यूनिटी से कंपेयर करते हैं। इम्यूनिटी जिसकी वायरस हमारे एटमॉस्फेयर में, वायरस है, बैक्टीरिया हमारे एटमॉस्फेयर में सब मतलब 24 आवर हमारे चारों तरफ होते हैं। जैसे युद्ध में हम अगर ताकतवर होंगे तो हम दूसरे को हरा देंगे, और वो ताकतवर होगा तो वो जीत जाएगा। वही हमारी बॉडी में ये लड़ाई चलती रहती है। अगर वायरस ताकतवर होगा तो हमारे को इफ़ेक्ट करेगा, हमारी इम्यूनिटी ताकतवर होगी तो कोई भी वायरस हो हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा। मैम, आम जिंदगी में, डेली लाइफ में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिन की शुरुआत और खान पान कैसा होना चाहिए एक इंसान का? हमें सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, जो हमारे को एनर्जेटिक होता है, क्योंकि मॉर्निंग का हमारा लाइफस्टाइल, मेनली लाइफस्टाइल हमें मतलब डिसिप्लिन करना चाहिए। और मॉर्निंग में उठ के हमारे फिजिकल वर्क, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा ये सब करेंगे तो मतलब ये 50% तो इसी से इफ़ेक्ट आ जाता है, बॉडी आपकी वार्म अप हो जाती है। फिर उसके बाद डाइट आती है। डाइट में आपको एक डाइट में मेनली होता है कैलोरीज़। आपको पूरी बॉडी की कैलोरीज़ मेंटेन रखनी है। जैसे आप डाइट में लंच कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग इतना कैलोरी ले लेते हैं या ब्रेकफास्ट में कि वो नेक्स्ट 3 आवर्स जो कि डाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं बॉडी को, उसमें वो रिलैक्स होने की बजाय वो और लेज़ी हो जाते हैं। तो एक जो क्वांटिटी है कैलोरी को मेंटेन करना है वो इसमें मेन है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। आपको ने खाना खाया, उसके 3-4 आवर्स के लिए उसको डाइजेशन चाहिए, फिर आपको फिर एक इंटरमीडिएट डाइट का प्लान अपने पूरा दिन रखना चाहिए। उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा लेने चाहिए। और ब्रेकफास्ट हमेशा मतलब प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन्स वाला लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स लेस डाइट में लेना चाहिए। लंच में आप कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट और डिनर में आपको कम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है। एक ये भी सुनने में आया कि जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इनमें भी कोई डिफरेंस होता है इम्यूनिटी में, कि शाकाहारी लोगों की ज़्यादा है, मांसाहारी की कम है? वैसे तो दोनों मतलब ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक ओमेगा 3 एक विटामिन है, वो है ओमेगा 3 और विटामिन B12 उन्हीं में होता है जो नॉन वेज खाते हैं, क्योंकि विटामिन B12 रेड मास में होता है, ठीक है। तो वो जो वेजिटेरियन है उनको वो नहीं मिल पाता, इसलिए उनको वो किसी भी न्यूट्रिशियस जैसे हर्बल प्रोडक्ट हैं उनमें आजकल तो ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आ रहे हैं, विटामिन B12 के हर्बल कैप्सूल आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें अगर वो अपनी डाइट में उसको मेडिसिन ना मान के, जो वेजिटेरियन है वो उसको ले तो वो इफ़ेक्टिव होते हैं। बस यही फ़र्क है कि विटामिन B12 और ओमेगा 3 का, क्योंकि फ़िश में होता है ओमेगा 3, तो जो वेजिटेरियन है उनको वो कम मिलता है। कोरोना में हमने देखा कि आयुर्वेदिक जो मार्केट है, इसके प्रोडक्ट हैं, उसकी जो सेल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, एडवर्टीज़मेंट भी हुए। तो जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, तो क्या वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए या फिर हम सीधा कहीं से लेके भी ले सकते हैं? नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, जब मेडिसिन ही वर्ड हो गया, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, वो डॉक्टर की ही सलाह से लेना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो काढ़े लिए हैं, बहुत लोगों ने काढ़े बहुत रेगुलर लिए, उससे उनको ब्लीडिंग हो गई, उनको अल्सर्स हो गए, बाद में इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट आया। और बहुत लोगों ने जो है मतलब पूरा दिन एक बार बता दिया कि काढ़ा लेना, पूरा दिन काढ़ा लेते रहे, ठीक है, उनको गैस्ट्राइटिस बहुत हो गया। तो डॉक्टर की ही सलाह से लेना चाहिए, अपने आप नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई फैक्ट या भी कोई रिसर्च हुई है कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसको या फिर जो भी औषधियाँ हैं उनको रेगुलर लेने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, या फिर कोरोना से लड़ने में बड़ी सक्षम है वो? मैंने आपको अभी बताया ना कि जो हर्बल है, आपकी जो बॉडी को, एक होता है मेडिसिन, एक होता है फूड, एक होता है न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। मेडिसिन तब लेते हैं जब आपको कोई
प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक आयुर्वेद में बोला है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम विकार पशनम च, मतलब जब आपको स्वस्थ होगे तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वस्थ रखने के लिए आपको न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत है। तो आयुर्वेदिक में कुछ हर्बल मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आपको न्यूट्रिशियस फूड की तरह काम करती हैं। जैसे तुलसी है, तुलसी के वो है, एलोवेरा है, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको रेगुलर अगर आप लोगे, उनको अपने फूड में रखोगे तो आपको एक बैलेंस डाइट आपकी बनती है। मैम, गर्भवती महिलाएं या फिर जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी बात करें तो इस कोविड-19 में उनकी बॉडी पे वही इफ़ेक्ट होता है जो आम लोग अगर उससे संक्रमित होते हैं, या उनको कोई विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है गर्भवती महिलाओं को? इसमें जो बच्चे हैं, बच्चों की इम्यूनिटी पावर एडल्ट के कंपेयर बहुत अच्छी होती है। लास्ट डेल्टा वेरिएंट में बहुत सारे बच्चे इफ़ेक्ट हुए हैं इंडिया में, लेकिन बच्चे आपने देखा होगा कोई बच्चा वेंटिलेटर पे नहीं गया, बहुत रेयर गए हैं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर, वो पूरा दिन फिजिकल वर्क करते हैं और वो मतलब उनकी मदर केयर भी बहुत होती है, तो उनमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनको बहुत इफ़ेक्ट नहीं किया। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वगैरह वो बढ़ जाते हैं, तो उनमें इफ़ेक्ट, वो इनकी इम्यूनिटी पावर और पर्सन्स के कंपेयर कम हो जाती है। तो उनको कोविड-19 बहुत हुआ, अभी ओमिक्रॉन भी बहुत हुआ और लास्ट टाइम डेल्टा भी बहुत हुआ, लेकिन जो वही इम्यूनिटी वाला है उनकी सप्रेस होती है, तो उनको एक्स्ट्रा उसके लिए डाइट और वो सब लेना चाहिए। मैम, वैक्सीन की बात करें तो जो 2 डोज हैं, सरकार ने 2 डोज के लिए सबको बोला है, उसके बाद भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं लोग, तो वैक्सीनेशन कितना इफ़ेक्टिव है? और अब एक नया बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? वैक्सीन का मतलब एंटीबॉडीज़ बनने में बहुत इफ़ेक्ट है, बहुत उसकी जो सीवियरिटी है वो उससे बहुत रुकी है। जो सीवियर था वायरस का जो इफ़ेक्ट था वो उससे बहुत मतलब स्टॉप हुआ है, लेकिन उसकी एंटीबॉडीज़ भी कुछ टाइम के लिए ही बनती हैं बॉडी में, उसके बाद वो नॉर्मल उसमें आ जाती हैं, इसलिए बूस्टर डोज को इंट्रोड्यूस किया है। अंतिम सवाल वैक्सीन को लेकर ही है मैम कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे काफ़ी भ्रांतियाँ अभी भी बनी हुई हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद जो पर्सनल लाइफ है, दाम्पत्य जीवन है, उस पर कोई प्रभाव भी पड़ता है, खासकर महिलाओं में। तो इस तरह की जो भ्रांति है उसको कैसे दूर करना चाहिए? नहीं, वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इससे नुकसान नहीं है। वैक्सीन एक वायरस ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, जैसे आपको वायरस कोल्ड कफ खांसी जुकाम हो जाता है, आप ठीक हो जाते हो, ऐसे ही एक जस्ट एक वो है आपकी बॉडी में, उसके एंटीबॉडीज़ बन जाती है। दाम्पत्य जीवन में या डेली लाइफ में उसका कोई भी नुकसान नहीं है, वैक्सीन हमें करानी ही चाहिए। अब हमारे दर्शकों को मैम जो मास्क लगाने का तरीका है हम चाहते हैं कि वो बताएं, क्योंकि लोग मास्क से अवेयर नहीं है इतना कि कैसे लगाया जाए, तो आप हमें बताइएगा मास्क कैसे प्रॉपर यूज़ करें। एक तो जो लोग कपड़े का जो मास्क लगाते हैं वो हमेशा ऐसे रहता है लोगों का, उसको बार बार ऐसे करते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बाहर वाला एरिया तो टच ही नहीं करना चाहिए, मास्क हमेशा ऐसे पकड़ के और ऐसे लगाना चाहिए, और इसको उतारना भी ऐसे ही चाहिए। और इसको जब आप कहीं रखते हैं तो कोई अगर मतलब वो है, इस एरिया को ऐसे करके ही आप रखें, इसको बाहर वाले एरिया को टच ना करें। मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।